हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था रामधारी सिंह दिनकर का किस तरह से कृष्ण ने ललकारा दुर्योधन को और उसको दिखाया कि ये देख, सारे संसार मुझसे ही तो शुरुआत होती है, मुझसे ही उनका जन्म होता है और मुझ में ही आकर के समाहित हो जाते हैं। अब वो बता रहे हैं, आगे कहते हैं फिर दुर्योधन को ही कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यही यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है वह मुझे क्या बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। एक एक पद ही करेंगे। तो कृष्ण ने चेतावनी देते हुए दुर्योधन से कहा कि तू मुझे बांधने आया है, बंदी बनाना चाहता है, किंतु क्या इतनी लंबी जंजीर भी लाया है जिससे मेरे विराट शरीर को बांध सके। यदि तेरे मन में मुझे बांधने की चाह है तो पहले इस असीम आकाश को बांधने का प्रयास कर या प्रयत्न करो। जो सुने आकाश को नहीं साध सकता, बांध नहीं सकता, वह मुझे कैसे बांध सकता है। आगे फिर कहते हैं वो, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। वो दुर्योधन को फटकारते हुए कृष्ण कहते हैं, कृष्ण ने कहा कि शांति दूत बंद कर, मैंने तुम्हारे ही भलाई की बातें कही, परंतु तुमने मित्रता का मूल्य नहीं पहचाना। अर्थात मेरी मित्रता तथा पांडवों से मेलजोल का क्या महत्व है ये तुम नहीं समझ सके। जब तुम कुछ नहीं समझते हो तो मैं भी अब यहाँ से जाता हूँ और तुम्हें अपना दृढ़ निश्चय सुनाता हूँ, अपना संकल्प सुनाता हूँ कि अब पांडव तुमसे आधा राज्य या 5 गांवों की याचना नहीं करेंगे, बल्कि युद्ध करेंगे। और उस युद्ध में वे या तो राज्य जीतकर सुखमय जीवन पाएंगे या मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो इस युद्ध में है या तो जय मिलेगी या फिर पराजय होगी। आगे कहते हैं अनुप्रास और परिकर अलंकार है। आगे है अगला, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। कृष्ण फिर कहते हैं कि फटकारते हुए दुर्योधन को ही कि अब शांति वार्ता नहीं, भयानक युद्ध होगा। उस युद्ध में नक्षत्रों के समूह आपस में टकराएंगे नक्षत्र निकर, आपस में नक्षत्र टकराएंगे। बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, और धरती पर है आग की प्रखर वर्षा होने लगेगी, यानी ऐसे ऐसे बाण चलेंगे कि धरती पर लगेगा आग ही बरसने लगी हो। फणशेष नाग का डोलेगा, पृथ्वी और शेष नाग जिस पर टिकी हुई धरती है तो पृथ्वी डोलने लगेगी, अर्थात शेष नाग का फण भी इधर उधर डोलने लगेगा, हिलने लगेगा। विकराल काल मुंह खोलेगा, युद्ध में इतना नरसंहार होगा कि काल भी अपना विकराल मुंह खोलकर सबको हजम कर जाएगा या भस्म कर देगा। तो हे दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। हे दुर्योधन, ऐसा भयानक युद्ध होगा कि फिर जैसा फिर कभी नहीं होगा। अर्थात युद्ध में भीषण संहार होगा और ऐसा युद्ध अब है वो हाहाकार मचेगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। फिर चेतावनी देते हुए कहते हैं कृष्ण, अब ऐसा युद्ध होगा जिसमें भाई अपने भाई पर आक्रमण करेगा। थे तो भाई ही आपस में, और अब ऐसा ही युद्ध होगा कि भाई पर ही भाई आक्रमण करेंगे, आपस में विष से बुझे हुए बाण अर्थात प्राण घातक हमले भी करेंगे या एक दूसरे पर बाणों की वर्षा भी करेंगे। तो वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, और इसके साथ साथ ही तब मानवों का सौभाग्य फूट जाएगा, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और कोई वह शियारों के जीवन नरसंहार, नर या मांसाहार या नरसंहार से मिला हुआ मांस से सुख प्राप्त करेगा। आखिर तू भूषाई होगा, अंततः तुम्हारा भी अंत होगा, और अपार नर समूह की हत्या का पाप तुम्हारे सिर मढ़ा जाएगा, हिंसा का पर्दाई होगा। कि तू भी एक दिन इसी धरती पर मृत हो जाओगे, मृत होकर के गिर पड़ोगे उस युद्ध भूमि में, और तुम ही इस होने वाले युद्ध की हिंसा का उत्तरदायी भी तुम ही होगे। यहाँ अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश समासोक्ति आक्षेप अलंकार है। अगला, थी सभा सन्न, सब लोग डरे चुप थे या वे थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकार थे जय जय। अब कवि वर्णन करते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाकर दुर्योधन की
रचना कर रहे थे, उस समय उनका महाविनाशकारी युद्ध होने का संकल्प वचन सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया और सब लोग भयभीत हो गए। उस समय सभा में कुछ लोग एकदम चुप थे अथवा बेहोश हो गए थे। उस सभा में केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जो भगवान के विराट स्वरूप को देखकर नहीं अघाते थे, यानी तृप्त नहीं हो रहे थे। वे 2 लोग थे, धृतराष्ट्र और विदुर। वे दोनों प्रसन्न मन से हाथ जोड़कर निर्भय खड़े थे और भगवान की जय जयकार कर रहे थे। तो अनुप्रास स्वभावोक्ति काव्यलिंग अलंकार है। आपका मैं दिनकर कवि भी खत्म हुआ। अगला कवि हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।